सो क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा है चैप्टर 7 में, वो है आपका एलसी ऑसिलेशंस। क्या है एलसी ऑसिलेशंस, पहले ये देख लें। ये आपको पता है कि एल से हम इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडक्टर कॉइल को, और सी से कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ऑसिलेशंस से क्या कहना चाह रहे हैं उससे बताते हैं। पहले ये डायग्राम जैसे बना आपकी बुक में बना लें। ये कैपेसिटर लगा है और इसके साथ एक आपका इंडक्टर लगा है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप कैपेसिटर को किसी भी पावर सप्लाई से, मैंने पहले भी बताया था कि जब कैपेसिटर को हम डीसी पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, यानी बैटरी या सेल लगे होते हैं, डीसी पावर सप्लाई से जुड़ता है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई की पोलैरिटी फिक्स है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इनकी पोलैरिटी फिक्स होती है, तो ये कैपेसिटर जितना भी चार्ज होता है उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी ये सारे माइनस यहाँ जाके यहाँ स्टोर हो जाते हैं इस प्लेट पे, और जितने भी प्लस हैं वो जाके यहाँ स्टोर हो जाते हैं। सिर्फ ये स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद वो फर्दर उसको मूव नहीं करने देता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके इकट्ठे हो गए, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ जाके इकट्ठे हो गए, और ये इसको पूरा नहीं करने देता, इसको यहाँ नहीं आने देता है, ठीक है। फर्दर वो इलेक्ट्रॉन और जाते हैं तो रिपेल करके उसको वापस भेज देता है। तो इलेक्ट्रॉन की पूरी प्लेट क्रॉस करके यहाँ नहीं आ पाते। इसका मतलब नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करती जब हम उसको डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई में जोड़ते हैं, तो इसका मैंने बताया था कि अगर पहले हाफ सर्कल में ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इकट्ठे होंगे और यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठे होंगे। फिर अगले हाफ साइकिल में साइन पलट जाएंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो जब ये प्लस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पूरा फ्लो करने लगेगा। या फिर ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो ये प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरा फ्लो करने लगेगा। मतलब आधे सर्किल में कैपेसिटर चार्ज होता है और आधे सर्किल में वो डिस्चार्ज होके करंट फ्लो करा देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगना है एलसी ऑसिलेशंस में, जहाँ पे हमारे पास एल लगा है, इंडक्टर कॉइल लगी है और साथ में हमारा कैपेसिटर लगा है। इसमें क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं, एसी सोर्स से सप्लाई देते हैं, तो पहले हाफ साइकिल में क्या काम होगा, पहले हाफ साइकिल में कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। ये सपोज़ मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव साइड है आधे सर्किल में। तो यहाँ पे अंदर प्लेट पे माइनस 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 चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और ये प्लस यहाँ जाके यहाँ प्लस 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 ऐसे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ज़ीरो से हुआ, इकट्ठा हो रहा है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गए, सारे चार्ज पूरा सर्किल आधा कंप्लीट होने तक जितने चार्ज थे वो यहाँ सारे नेगेटिव इकट्ठे हो गए और यहाँ से पॉजिटिव जाके इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब सारे चार्ज इकट्ठे हो चुके हैं, तो फर्दर वो उसको नहीं आने दे रहा है। फिर सर्किल आधा हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड वो कंप्लीट हो गया, आज नेक्स्ट हाफ साइकिल शुरू हुआ। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए थे, ठीक है। अब ये इनको अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरा यहाँ से घूम के सर्किट में फ़्लो होने लगेंगे। यानी आधे हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो वो कहाँ से पास होगी, इस इंडक्टर कॉइल से पास होगी। जब कॉइल से करंट पास होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होगी तो वो अपने सराउंडिंग क्या क्रिएट कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आधे हाफ साइकिल में इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर में करंट फ्लो करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये करंट कम, इसमें चार्ज कम होता जाएगा और वो सारा चार्ज करंट के फॉर्म में यहाँ जाएगा और सारी एनर्जी किसको मिलेगी, इंडक्टर कॉइल को। फिर मतलब ये देखिए, शुरू पहले हाफ साइकिल में ये मैक्सिमम हो रहा है, ज़ीरो से भरता गया फुली चार्ज हो गया।
और जैसे ही नीचे वाला हाफ शुरू हुआ इसकी चार्ज कम होने लगे और वो सारे चार्ज करंट के फॉर्म में कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एल में। ठीक है, अब नीचे वाले हाफ साइकिल में इसकी करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, लगातार 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब कि जितनी भी एनर्जी थी वो पहले कैपेसिटर से फिर इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से फिर कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर से फिर इंडक्टर में, इसी तरह से एनर्जी का जो है मूवमेंट होता रहता है। पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। जितना कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उतनी करंट फ्लो करती है इंडक्टर में, इंडक्टर में जितनी करंट फ्लो करती है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर फिर चार्ज होता है, फिर कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होता है। मतलब एनर्जी जो है इसी तरह से इन दोनों के बीच में मूव करती रहती है। तो ये एलसी ऑसिलेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, इसी को एलसी ऑसिलेशंस कहा जाता है। ठीक, इतना समझाया। अब अपनी बुक से देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए पढ़ के बताते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा। वी नो दैट अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। हमें ये पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्जेस को स्टोर करता है, स्टोर कर रहा है। तो ये कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इंडक्टर में करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या स्टोर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी। आपकी बुक से पढ़ के वो बता रहे थे। वी नो दैट अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी। व्हेन अ कैपेसिटर initially charge is connected to a inductor, the charge on the capacitor and the current in the circuit exhibit the phenomena of electrical oscillations just like the mechanical oscillations। जब आपका कंडक्टर पूरी तरह से चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज होकर अपनी एनर्जी किसको देता है, करंट के फॉर्म में इंडक्टर को, वो अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी में। ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इज़ जस्ट लाइक द मैकेनिकल ऑसिलेशन। इसीलिए इस कंसेप्ट को एलसी ऑसिलेशंस का नाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मान लिया कि एट कैपेसिटर जो है, नाउ वी कंसिडर द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज। आधे हाफ साइकिल में कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है। इस पे जो चार्ज है वो माना गया QM। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। जब एक बार फुली चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद इसका चार्ज का मोशन कम हो गया है। फुली चार्ज हो गया तो उसके बाद वो फर्दर चार्ज नहीं ले रहा है। ठीक, द मूवमेंट द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग गिविंग राइज टू द करंट इन द सर्किट। जब एक बार ये फुली चार्ज हो गया, मतलब इस पूरी पीक में ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। डिस्चार्ज होने का मतलब वो करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, और वो करंट कहाँ जाएगी, इंडक्टर कॉइल में। दैट मीन्स जितनी वोल्टेज थी कैपेसिटर के अलॉन्ग Q/C, कैपेसिटर के अलॉन्ग वोल्टेज कितनी होती है, Q/C, उसके करस्पॉन्डिंग EMF कहाँ इंड्यूस होगा, कॉइल में। कॉइल का EMF क्या होता है, -L di/dt, यही होगा। ठीक है, जितनी इसके अंदर स्टोर हुई है EMF बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, उतना ही EMF यहाँ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि उसी हिसाब से चार्ज डिस्चार्ज होकर यहाँ करंट फ्लो करा रहा है। जितना चार्ज स्टोर है उसी हिसाब से करंट फ्लो कर रही है, तो उसी हिसाब से EMF इंड्यूस होगा। दैट मीन्स अगर हम किरचॉफ का रूल लगाएंगे तो ये है कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर का EMF, और ये है कॉइल का EMF। इन दोनों का सम होगा 0।
बिकॉज ऑफ किरचॉफ लूप रूल। ठीक है, आगे देखिए। किरचॉफ लूप रूल में कैपेसिटर पे चार्ज था Q/C और इंडक्टर कॉइल पे हुआ -L/di/dt। लूप रूल से इन दोनों का समेशन होना चाहिए 0, टोटल EMF इज़ 0। अब हम I को क्या लिख सकते हैं? I कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक, सो वी कैन राइट Q/C -L dQ/dt² = 0। अब इस पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दीजिए तो एक और बात, यहाँ पे जितना चार्ज कम होगा उतनी ही करंट फ्लो करेगी। मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से भरा हुआ है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। अब इस पर जितना चार्ज कम होता जाएगा करंट उसी हिसाब से फ्लो करेगी। आपके नीचे डायग्राम में देखिए दिया है, यहाँ पे इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा भरे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे कम होकर कैपेसिटर पूरा खाली हो गया। ठीक है, अपनी बुक में देखिएगा। तो यहाँ पे I = -dQ/dt, यानी जिस हिसाब से चार्ज कम हो रहा है उतनी ही करंट फ्लो करेगी। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, तो दिस टर्म विल बी इन पॉजिटिव साइन। सो L dQ/dt² + Q/C = 0। अगर L से डिवाइड करेंगे तो dQ/dt² Q/LC = 0। अब 1/LC क्या होता है? कल हम लोगों ने पढ़ा है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो dQ/dt² इज़ ω0² Q = 0। अब ये इक्वेशन कुछ याद दिला रही है आपको? ये इक्वेशन कैसी है? जैसी हम लोगों ने क्लास 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी है, dQx/dt²। साथ में यहाँ पे होता था ω0² x = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है? जैसी जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने पढ़ी है क्लास 11th में, उसी तरह की ये इक्वेशन है। दैट मीन्स एनर्जी का किस फॉर्म में ऑसिलेशन हो रहा है, जैसे एक मैकेनिकल फॉर्म में होता है। मैकेनिकल फॉर्म में ये इक्वेशन कब आई थी? जब हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था। ये स्प्रिंग से एक ब्लॉक बंधा है, तो उस स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तब उसमें एनर्जी किस हिसाब से एक्स और ओमेगा रिलेशन होता है। तो ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, तो ये उसी से रिजेंबल कर रही है। सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस। और बिकॉज सर्किट में L और C लगा है, दैट्स वाई वी से इट LC ऑसिलेशंस। ठीक है, सो ये इतना हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसके बाद आपको इसमें पढ़ के बता दें। दिस इक्वेशन हैज़ अ फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, दिस इक्वेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द चार्ज देयरफॉर ऑसिलेट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ω0, दैट इज़ 1/LC। ω0² इज़ 1/LC, तो ω0 इज़ 1/√LC। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे से उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। देखिए, हम इसमें बना देते हैं आपको। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बनाया गया है। यहाँ पे पूरा प्लस चार्ज है, यहाँ पूरा माइनस चार्ज है, और यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगी है। ठीक है, ये यहाँ टूटा हुआ, दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हुआ है। इस कंडीशन में कैपेसिटर की एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। कैपेसिटर की एनर्जी क्या है? U मैक्सिमम ½ kA²। ठीक है, सारी एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ 0। अब सर्किट जुड़ा,
ये दोनों जॉइंट्स आपके सेकेंड डायग्राम में क्या बताया, ये सर्किट जुड़ गया, ठीक है, दोनों डॉट जुड़ गए, चार्ज कम हो गए। यहाँ पे आपकी बुक में अब चार्ज कम होते दिखाए हैं, पहले भरा हुआ था, अब कुछ चार्ज कम हो गया, दैट मीन्स करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कॉइल में प्रोड्यूस होने शुरू हो गई। अब इस कंडीशन में U की वैल्यू कम हो गई कुछ, और K ने भी कुछ वैल्यू एक्वायर कर ली। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो खर्च हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी अब 0 से बढ़ रही है। दैट मीन्स U भी 0 के इक्वल नहीं है और K भी 0 के इक्वल नहीं। ये सेकेंड डायग्राम है। उसके बाद थर्ड डायग्राम में उन्होंने कहा कि कैपेसिटर पूरा खाली हो गया, मतलब जितना भी चार्ज था सब करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स करंट इज़ मैक्सिमम, सारा चार्ज ख़त्म हो गया, यानी करंट इज़ मैक्सिमम। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है। दैट मीन्स अब स्टोर चार्ज ख़त्म हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम फॉर्म में आ गई, ठीक है। अगेन वही होगा। इसके बाद क्या होगा, अगले हाफ साइकिल में फिर से जो है कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, यानी अगेन U इज़ नॉट इक्वल टू 0, K इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर से दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी U मैक्सिमम और आपका K इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल है जो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज पूरी तरह से चार्ज, तो यहाँ पे करंट 0, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, करंट बढ़ेगी, जब पूरा डिस्चार्ज होगा करंट मैक्सिमम होगी, फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, इसमें करंट 0 हो जाएगी, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से होता रहेगा। अब इस टॉपिक को एक बार पढ़िएगा, थोड़ा सा लगेगा मुश्किल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा।